हमारे पास यहाँ स्टेटस बार में काफी सारे मोड्स उपलब्ध हैं जिनको हम समय समय पर टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं, अर्थात शॉर्टकट की से ऑन ऑफ कर सकते हैं या यहाँ से डायरेक्ट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। हर मोड की एक इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट मोड्स के बारे में हम यहाँ जानकारी शुरू करते हैं लेना। सबसे पहले बात करते हैं स्नैप मोड और ग्रिड मोड के बारे में। यदि आप इस मोड में नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे ग्रिड मोड दिया गया है जिसका शॉर्टकट की F7 है, और इसी तरह से बिल्कुल साथ में स्नैप मोड है जिसका शॉर्टकट की F9 है। इस वक्त ये दोनों ऑन है जो ब्लू कलर से दिखाए जा रहे हैं। यदि मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो ग्रिड मोड ऑफ हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे अब ग्रिड्स मेरी ऑटोकैड फाइल या ड्राइंग फाइल में नहीं दिखाई दे रहे। इसी तरह से यदि मैं स्नैप मोड पे क्लिक कर दूं तो ये ऑफ हो जाएगा, तो स्नैप मोड भी यहाँ पे ऑफ हो गया है। दोनों की जानकारी आपको यहाँ नीचे कमांड लाइन से भी मिल रही है कि ग्रिड ऑफ हो गया है और स्नैप भी ऑफ हो गया है। मैं दोबारा यहाँ क्लिक करके इन्हें एनेबल या ऑन कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकता हूँ ऑन और ऑफ के लिए, जैसे F7 की का प्रयोग किया जा सकता है ग्रिड मोड को ऑन ऑफ करने के लिए। मैं यहाँ F7 की का प्रयोग करता हूँ तो ऑन ऑफ कर सकता हूँ टॉगल में। इसी तरह से स्नैप मोड के लिए F11। हमारे सामने ये जो ग्रिड्स बनाई गई है ऑटोकैड की इस फाइल में, ये ग्रिड मोड की वजह से है। यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम करके देखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा एक बॉक्स है। यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ प्रॉपर वे में। आप देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक बॉक्स है यहाँ पे बना हुआ, छोटे छोटे ग्रिड से बना हुआ, और उसके बीच में 5 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। इसी तरह से 5 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल बॉक्सेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस तरह के काफी सारे बॉक्सेस हमारे पास बने हुए हैं ग्रिड फॉर्मेट में। ये ग्रिड बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हमारे पास मैनुअल ड्राइंग में ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर में ग्रिड्स होने की वजह से हम आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ऑटोकैड की फाइल में ड्राइंग करने के लिए ग्रिड्स का प्रयोग करते हैं ताकि आसानी से हम ड्राइंग को कर पाएं। ऑटोकैड ने ये फीचर ग्रिड मोड में दिया है। आप ग्रिड मोड को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं F7 शॉर्टकट की के द्वारा। इसी के साथ हमारे पास स्नैप मोड भी है। यदि आप ड्राइंग करना शुरू करें तो आप इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग स्नैप करके आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले मैं स्नैप मोड ऑफ कर देता हूँ यहाँ क्लिक करके। आप चाहें तो F9 शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लाइन कमांड को ले लेता हूँ। अब मैं यदि यहाँ लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ क्लिक कर देता हूँ, फाइनली यहाँ क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो आसानी से मेरे पास ड्रॉ हो जाता है एक बॉक्स। एस्केप कर देता हूँ फाइनल करने के लिए कमांड को। अब यदि इसी ड्राइंग को स्नैप मोड ऑन करते हुए ड्रॉ किया जाए तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ स्नैप मोड में, लाइन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखें क्योंकि स्नैप मोड ऑन है तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारा माउस जाकर रुक रहा है। यहाँ पहले बॉक्स में, यहाँ पहली ग्रिड की लास्ट लाइन पे, फिर दूसरी ग्रिड, तीसरी, चौथी और 5वीं ग्रिड। जहाँ भी आप क्लोज करना चाहें इसे क्लिक करके फाइनल कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, मैं नीचे ले जाता हूँ तो 2 बॉक्स नीचे आ जाता हूँ, फिर से वापस पीछे की तरफ और फिर से ऊपर की तरफ। ऑटोकैड आपको सहायता देता रहता है स्नैप मोड ऑन होने में, जिसमें आप छोटे छोटे बॉक्सेस के किनारों पर डायरेक्टली अपने माउस को प्लेस कर पाते हैं और इससे ड्राइंग करना भी आसान हो जाता है। तो आइए अब हम स्नैप्स की और सेटिंग्स को देखते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे ड्राइंग करते समय इन ग्रिड्स को फॉलो करते हुए बड़ी आसानी रहती है ड्राइंग बनाने में, और इसके लिए मुझे स्नैप मोड का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। ग्रिड्स हमारे पास दिखाने के लिए प्रयोग हो रही है और स्नैप इन ग्रिड्स के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाने में प्रयोग हो रहा है। हम यहाँ एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो मुझे यहाँ क्लिक करूंगा मैं और सीधा सीधा देखिए स्नैपिंग करते हुए अब यहाँ पे ग्राफ के बीच में कहीं भी माउस नहीं जाता है, डायरेक्टली बॉर्डर लाइंस पे रहता है आपकी ग्राफ की। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास ये फाइनलाइज हो जाता है और बिल्कुल सही रूप में मेरे पास रेक्टेंगुलर मेरे सामने आ जाता है। हमारे पास काफी सारी सेटिंग्स हैं जो ग्रिड्स और स्नैप्स को मिलाकर यूज की जा सकती हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और इन सेटिंग्स को देखने के लिए आप यहाँ नीचे की तरफ आए, यहाँ क्लिक करें और यहाँ पे स्नैप सेटिंग्स का बटन आपके पास अवेलेबल है, क्लिक कर दें। आपके पास ड्राफ्टिंग सेटिंग्स बॉक्स के अंतर्गत स्नैप एंड ग्रिड नाम से बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास स्नैप और ग्रिड की काफी सारी सेटिंग्स दी गई है। तो आइए इन सेटिंग्स को समझते हैं और प्रयोग करते हैं और देखते हैं हम किस प्रकार इनकी सहायता से आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड स्पेसिंग की। अब यदि यहाँ राइट हैंड साइड वाली साइड पे जहाँ पे ग्रिड सेटिंग्स दी गई है, यहाँ बीच वाले बॉक्स में ग्रिड स्पेसिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। हमारे पास ग्रिड एक्स स्पेसिंग दी गई है और ग्रिड वाई स्पेसिंग दी गई है। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट स्पेसिंग जो है वो 0.5 है। मैं स्पेसिंग बढ़ा के 1 कर देता हूँ और इसी तरह से वाई स्पेसिंग भी 1 कर देता हूँ। जब आप 1 ऊपर डालेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली 1 खुद ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इकट्ठे मिलकर ही चलने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ से मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि बेजर लाइन जो ये मोटे वाली लाइन है ये अभी 5 बॉक्स के बाद आ रही है। अब देखिए बेजर लाइन एवरी 5 बॉक्सेस बताया गया है, या 5 ग्रिड लाइंस 1, 2, 3, 4 और 5 आ रही है। मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको नहीं बढ़ा रहा और ओके कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास यहाँ ग्रिड के स्पेसेस बढ़ गए हैं। अब हमारे पास ग्रिड में एक छोटा सा बॉक्स 1 पॉइंट के बराबर है यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ हॉरिजॉन्टली भी 5 बॉक्सेस हैं और वर्टिकली भी 5 बॉक्सेस हैं, जैसे कि पहले भी था। लेकिन फर्क ये है कि अब की बार ये बॉक्सेस बड़े हैं क्योंकि इनका स्पेसिंग 1-1 हो गया है। अब यहाँ यदि मैं फिर से स्नैप सेटिंग्स पे जाता हूँ और ग्रिड स्पेसिंग में यहाँ पे मेजर लाइन एवरी 10 बॉक्स कर देता हूँ,
तो आप ओके करते ही आप देखेंगे कि अब की बार ग्रिड्स में 10 बॉक्सेस के पश्चात ये बड़ी लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स 5 पे वापस आ जाता हूँ, यहाँ 5 टाइप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अभी 5 बॉक्सेस के बाद ये लाइन आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे ही लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे अब की बार स्लैपिंग की जो स्पेसिंग है वो 0.5 है, लेकिन ग्रिड की जो स्पेसिंग है वो 1 है। तो इस कारण से मैं यहाँ पे आसानी से 0.5 और 1 में स्लैप कर सकता हूँ। अब देखें आसानी से मैं इन पे स्लैपिंग करता जा रहा हूँ। लेकिन 0.5 पे स्लैप करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, माउस को लेके जाना है, ऑटोमेटिकली ऑटोकैड में स्लैपिंग डिटेक्ट कर लेगी कि ग्रिड में 0.5 कहाँ पे अवेलेबल है। तो इस प्रकार आसानी से मैं ड्राइंग कर पाता हूँ 0.5 लेवल तक भी। इसी तरह से यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ अभी, और वापस फिर से यहाँ से स्लैप सेटिंग्स पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं अब की बार स्लैप स्पेसिंग को भी मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे स्लैप स्पेसिंग को मैं 1 कर देता हूँ। अब देखेंगे नीचे भी ऑटोमेटिकली 1 हो गया है नीचे क्लिक करने पर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एक्स और वाई स्पेसिंग ऑप्शन ऑन है। यहाँ फाइनली मैं ओके कर देता हूँ। फिर से ड्राइंग करना शुरू करते हैं यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि बीच में 0.5 पे नहीं रुक रही है हमारी स्लैपिंग, अब वो सीधा 1 पॉइंट पे रुक रही है। यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ तो आप देखेंगे कि अब मैं सीधा सीधा 1 पॉइंट के बेस पे, यानी कि आधा पॉइंट नहीं, अब पूरा का पूरा पॉइंट पिक किया जा रहा है और बिल्कुल ग्रिड के अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हुए ही इसको ड्राइंग की जा रही है, क्योंकि अब की बार स्लैपिंग और ग्रिड दोनों 1-1 पॉइंट की स्पेसिंग पर हैं। तो इस प्रकार आप अपनी ड्राइंग को आसान बनाने के लिए, आसानी से आप इसमें ऑटोकैड में ड्राइंग कर पाएं या ड्रॉ कर पाएं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसके लिए आप स्लैप और ग्रिड दोनों को मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर आपके पास यहाँ ग्रिड मोड ऑन नहीं है, जैसे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो भी ग्रिड मोड हमारे पास अवेलेबल रहेगा, लेकिन विजुअली हमें दिखाई नहीं देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मैं फिर से कुछ ऑब्जेक्ट के साथ स्नैपिंग करूंगा तो आप देखेंगे स्नैपिंग बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे पहले हो रही थी। ग्रिड्स यहाँ दिखाई नहीं दे रही, परंतु ऑटोकैड उन्हें डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि उन ग्रिड्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी डिजाइनिंग कर पाए। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से स्नैपिंग और ग्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रिड यदि ऑफ भी है तो भी अगर स्नैपिंग ऑन है तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे स्नैपिंग की जाएगी। अब मैं यहाँ से इसे एस्केप कर देता हूँ। इसी तरह से यदि आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे किसी कारण से, तो आप कस्टमाइज में जाएं, यहाँ से आप स्नैप मोड और ग्रिड मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से उन्हें वापस ला सकते हैं। अभी जैसे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, परंतु यदि मैं इसे ऑन कर दूं तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार आप ग्रिड और स्नैप को मिलाकर आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं अपनी ऑटोकैड ड्राइंग पे।